देखो राइट साइड में एकदम सफाई में जुटी हुई। तो अभी सुबह के 3 बजे। तो भाई साहब यकीन मानो यहाँ पे हालत कुछ ऐसी है। तो दोस्तों अभी सुबह के 3 बज रहे हैं, ठीक है। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो भाई साहब हाउस ड्राइवर में कभी कभी ऐसा भी होता है कि रात में 3 बजे भी ड्यूटी करना पड़ता है। दिन भर तो बिल्कुल भी ड्यूटी नहीं थी, फ्राइडे था यानी जुम्मा था, एकदम ड्यूटी नहीं थी। लेकिन अभी क्या हुआ कि मेरी मैडम के घर में एक उसकी सहेली आई हुई थी, तो उसी को दोबारा से छोड़ने यानी उसके घर पे छोड़ने के लिए आना पड़ा। तो अभी वही आया हूँ, छोड़ करके रूम पे जाने की तैयारी है। आज आप लोगों को दिखाता हूँ कि रास्ते में 3 बजे रात में रास्ते का क्या नज़ारा होता है और लोग सोते भी हैं कि नहीं सोते हैं। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं, बने रहिए। तो ये चाय की दुकान मिल गई, सोचा चाय पी लेते हैं फिर चलते हैं। तो चाय ले लिए, अब चलते हैं। भाई साहब एक दुकान दिखी, वहाँ से चाय ले लिए। यहाँ पे चाय वाय बंगाली लोग हैं, वो रात भर खोले रहते हैं, चाय वाय बेचते हैं। तो हल्का हल्का भाई नींद तो लगी रही थी, तो हमने सोचा चाय ले लेते हैं, पीते हुए निकल जाएंगे रूम पे। तो यहाँ पे रात भर गाड़ियाँ ऐसे ही चलती रहती हैं, ठीक है। फिलहाल मैं सिटी में नहीं हूँ, सिटी से थोड़ा सा बाहर हूँ, उसके बावजूद ये नज़ारा है, ठीक है। सिटी में तो चलती ही रहती हैं, लेकिन सिटी से बाहर भी वही हाल है कि होटल ढाबा वगैरह खुला रहता है। ये इधर पेड़ों में पानी दे रहे हैं, राइट साइड में देखिए टैंकर खड़ा है, और लेफ्ट साइड में भी देख लीजिए ये भी टैंकर खड़ा है। ये सब जो पेड़ लगे हैं लेफ्ट और राइट साइड में, जो पेड़ लगे हैं उसमें पानी दे रहे हैं। इन लोगों का काम यही है कि रात में पानी देना, मतलब सबका अपना अपना काम जो है फिक्स है। और रोड के किनारे भाई साहब पार्किंग की व्यवस्था रहती है यहाँ पे, क्योंकि गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा है कि पार्किंग हर हाल में। दुकान जो है यहाँ पे दुकान तभी खुलती है जब उनके पास पार्किंग की व्यवस्था हो। अगर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है तो दुकान का लाइसेंस मिल ही नहीं सकता। ये लेफ्ट साइड में मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड तो यहाँ पे जगह जगह पे है। रात में देखिए, रात में चाहे दिन में आप कभी भी निकलते हैं तो नियम कानून का तो भाई पालन करते हुए ही रहना पड़ता है। यहाँ पे जरा सा भी चूक नहीं कर सकते। हर जगह आपको जो रेड लाइट होती है वहाँ पे कैमरा लगा रहता है फुल, यानी आप अगर जरा सा भी बदमाशी किए ना तो फिर 60,000 रुपए का चूना लगा। भाई साहब 60,000 एक बार जाता है ना जब जेब से जिसके, उसकी तो पैंट गीली हो जाती है। तो अभी आप लोग तो सो रहे होंगे और मैं निकला हूँ इलाके में और वीडियो बना रहा हूँ। अभी थोड़ी देर ही हुई लाइट को रेड हुए और देखो जाम लग गया एकदम पूरा। ये लोग सोते नहीं है क्या? मेरे तो यही नहीं समझ में आता, ये लोग सोते नहीं है, रात दिन चलते ही रहते हैं। जबकि ये आउटर में मैं हूँ, बहुत सिटी में नहीं हूँ, सिटी से 15 किलोमीटर दूर आया हूँ, वहाँ भी यही हाल है। अच्छा, यहाँ पे रेड लाइट की व्यवस्था बहुत तगड़ी रहती है। छोटा सा भी चौराहा रहेगा तो वहाँ पे लाल बत्ती लगा देंगे, क्योंकि जानते हैं कि अच्छा जहाँ लाल बत्ती नहीं रहती भाई साहब वहाँ पे 1 सेकंड लगता है, जाम लग जाता है। ये लोग अपने दिमाग से काम नहीं करते कि थोड़ा बर्दाश्त करें या नियम को फॉलो करें। अगर मान लो रेड लाइट खराब हो गई है, लाल बत्ती खराब हो गई है, तो
उसी हिसाब से हम निकले हैं। लेकिन नहीं, मैं इससे पहले जब आया, अभी लगभग 2-3 घंटे पहले भी आया था यहाँ पे, तो एक जगह रेड लाइट खराब हो गई थी तो जाम लग गया था, भीषण जाम लग गया था। अरे हालत खराब एकदम, गाड़ियां आगे पीछे नहीं हो रही थी। तो ये लेफ्ट साइड में हर्फी भी है, यहाँ पे हर्फी, मैकडोनल्ड जगह जगह पे रहता है। आपको अगर आधी रात को कुछ भी खाने का मन करे ना भाई साहब, अभी देखो खाने का क्या, बस रास्ते में निकला तो चाय मिल गई। मतलब आपको कुछ भी खाने का मन करेगा तो सब कुछ मिल जाएगा, बशर्ते पैसा लगेगा। पैसा तो भाई साहब यहाँ पे पूछो ही मत। चाय 2 रियाल की लिया हूँ, 2 रियाल का मतलब 40 रुपए का चाय। 40 रुपए की चाय में भी वो क्वालिटी नहीं है जो अपने यहाँ की चाय में होती है। लेकिन चाय तो चाय है भाई, टी बैग मिलता है ना यहाँ पे, इसका स्वाद आप ले सकते हो, ठीक है। बाकी अपने यहाँ जो बाकायदे चाय पका करके बढ़िया से खूब पकाते हैं होटल वाले, पकाने के बाद ही फिर देते हैं। तो भाई साहब यकीन मानो यहाँ पे हालत कुछ ऐसी है कि जो इंडिया से ड्राइवर आते हैं ना यहाँ पे, उनके लिए भी अब सिस्टम क्या हो गया कि अब गाड़ियां ज्यादा हो गई हैं, भीड़ भाड़ इलाका ज्यादा होने लगा, अब आउटर में भी बहुत भीड़ भाड़ होने लगा। इस वजह से जो भी सऊदी आए वो अपना हाथ बढ़िया से साफ करके आए। ये नहीं कि बस थोड़ा सा गाड़ी हिलाए डुलाए निकल लिए सऊदी, ऐसा नहीं। क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बच करके चलना पड़ता है, बचा करके और बच करके दोनों, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जब एक्सीडेंट होता है तो गाड़ियों का पुर्जा छटक जाता है। अच्छा, मैंने देखा यहाँ पे जब एक्सीडेंट होता है तो जल्दी कोई मरता नहीं, मजबूत होती है गाड़ी। मजबूत वो इसलिए होती है कि यहाँ पे पानी का बारिश तो होती नहीं है, इसलिए गाड़ियों में मूर्छा वगैरह नहीं, जंग वगैरह तो पकड़ता नहीं, इस वजह से मजबूत होती है। लेकिन इंडिया की अपेक्षा गाड़ियां यहाँ पे हल्की होती है। मैंने देखा है कि फॉर्च्यूनर है, इनोवा है, स्विफ्ट डिजायर है। यहाँ पे स्विफ्ट डिजायर बहुत तगड़ा इस समय चल रही है, जगह जगह सब स्विफ्ट डिजायर वे लेकर के चल रहे हैं। और ये सब, लेकिन अल्टो भी है यहाँ पे, मैंने देखा है। ये सब लेकिन हल्की है अपने यहाँ की अपेक्षा, इंडिया की अपेक्षा। पता नहीं क्यों हल्की बनाए हैं, लेकिन बनाए हैं हल्की। इनोवा तो ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी कार वार में बैठ रहे हैं, मतलब डोर उसका बहुत हल्का है। किसी दिन मैं दिखाऊंगा, हमारे यहाँ बहुत सारे इनोवा बहुत सारे लोगों के पास है, कभी बनाता हूँ वीडियो, उसका भी दिखाता हूँ आपको। फॉर्च्यूनर भी है तमाम लोगों के पास, इनोवा भी है। यहाँ पे भाई साहब फॉर्च्यूनर और लैंड क्रूजर की कोई वैल्यू नहीं है, आपको जगह जगह देखने को मिल जाएगी। जो खजूर बेचने के लिए भी लैंड क्रूजर का प्रयोग करते हैं। लैंड क्रूजर का पीछे की डिग्गी खोल देंगे, उसके बाद खजूर है, टमाटर है, ये है, वो है, सब रख लेंगे, सब्जी का आइटम थोड़ा सा रख लेंगे और फुटपाथ पे अपना दुकान लगा देंगे, ठीक है। लैंड क्रूजर से फुटपाथ पे सामान बेचेंगे। सुने हो ऐसा कभी भाई साहब? तो उम्मीद करता हूँ एंजॉय आ रहा होगा आप लोगों को, बातें हमारी पसंद आ रही है, जो भी हम जानकारी की बात बताते हैं अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये ऊपर देखिए कैमरा लगा हुआ है, मोबाइल अगर आप कान में लगाए ना तो तुरंत भाई साहब 500 रियाल का जुर्माना आ जाएगा तुरंत। मेरे एक मित्र जी है, उनका अभी हाल ही में 500 रुपये का जुर्माना आया है। वो खुद ही नहीं जान पाए कि मैं कहाँ मतलब किस टाइम मेरा जुर्माना आ गया। हालांकि उनका कफील अच्छा है, पैसा काटता नहीं है जुर्माना आने पर, लेकिन 100 में 2 ही 4 कफील ऐसे हैं जो पैसा नहीं काटते, बाकी तो धड़ाधड़ पैसा ही काटते रहते हैं। देखो मैं एक चीज बताऊं आपको, बहुत सारे जो ड्राइवर लोग हैं वो सोचते हैं कि यहाँ पे जो सऊदी लोग पैसा काट लेते हैं जुर्माने का, वो गलत करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सही करते हैं। मैं आपको बताऊं, आपको बताऊंगा अगर बात की रीजन की क्यों सही करते हैं, अच्छा करते हैं, काटते हैं,
तो आप भी फिर समझेंगे कि हाँ मेरी बात से आप भी सहमत हो जाएंगे। देखिए, अगर आपका जुर्माना आता है, ठीक है, कहीं रेड लाइट जंप कर दिए आप, या फिर ओवर स्पीड का कैमरा का जुर्माना आता है, अगर मान लीजिए कफील ने आपका पैसा नहीं काटा, ठीक है, तो आपके दिल में डर नहीं होगा। फिर दोबारा से सोचेंगे चलो ठीक है कोई बात नहीं, कफील पैसा तो काट नहीं रहा, कोई बात नहीं है, थोड़ा भगा लेते हैं गाड़ी को, ठीक है। और खुदा न खास्ता अगर एक्सीडेंट हो गया तो फिर उसका कौन जिम्मेदार होगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर कफील पैसा काटता है तो फिर आप डरेंगे कि अरे मैं यहाँ कमाने आया हूँ और कफील पैसा काट लेगा अगर ज्यादा कुछ उल्टा सीधा करूंगा तो इस वजह से डर पैदा होता है। और जब डर होता है, देखो बिना डर का तो कुछ भी नहीं हो सकता। आजकल का वो जमाना चल रहा है कि बच्चों को जब स्कूल में पढ़ने के लिए पहले जब बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए माँ बाप भेजते थे तो वहाँ पे जो टीचर वगैरह जब बच्चों की पिटाई वगैरह करते थे, जरा सी बात या कोई भी होमवर्क वगैरह नहीं पूरा होता था, भाई साहब हम लोग बहुत मार खाए हैं जब स्टार्टिंग में जब स्कूल में पढ़ते थे। तो घर से अगर आप जाओगे घर पे शिकायत करने कि आज हमको हमारे मास्टर साहब ने मारा, हमारे सर जी ने मारा, तो घर पे और पिटाई होती थी कि तुमने कोई गलत काम किया होगा इसीलिए मास्टर साहब ने मारा। लेकिन आजकल के बच्चों को अगर अध्यापक जरा सा भी डांट देते हैं या मार वार देते हैं तो अभिभावक चढ़ लेते हैं कि तो आपने मेरे बच्चे को क्यों मारा, उसको समझाना चाहिए था। तो ये कहाँ तक सही है? ये मेरे भाई डर ऐसी चीज, अगर डरोगे नहीं, बहुत लोग कह रहे हैं कि हालांकि ये मेरा टॉपिक नहीं है लेकिन अब ऐसी बात ही आ गई कि बात करना पड़ रहा है कि बिना डर के कोई भी चीज आदमी सीख नहीं सकता, ठीक है, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, कुछ भी चीज हो, अगर कोई भी चीज आपको सीखना है तो उसके लिए आपके दिल में डर होना बहुत जरूरी है। अगर आपके दिल में डर नहीं है तो आप आसानी से सीख नहीं सकते। तो हमारे जमाने में तो ऐसा था भाई, हमारा बहुत पहला जमाना यानी 20 साल पहले, सॉरी 25 साल पहले, 20-25 साल पहले लड़कों की पिटाई उटाई खूब होती थी, मास्टर लोग करते थे। लेकिन अभी तो भाई साहब कुछ भी नहीं हो सकती। पिटाई तो दूर, अगर डांट देते हैं बच्चों को अध्यापक लोग तो अभिभावक कहते हैं आपके स्कूल में हमने पढ़ने के लिए भेजा, आपने क्यों डांटा। इसी डर की वजह से अध्यापक भी नहीं डांटते। और यही हाल है कि पहले जो लड़के इतने मेधावी हुआ करते थे, तेज हुआ करते थे पढ़ने में, अब ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों हम जो है धीरे धीरे अपने रूम की तरफ पहुंचने ही वाले हैं। 10 मिनट लगेगा आपसे बात करते करते। रात में देखिए, रात में कैसा लग रहा है। रोड पे तो भाई स्ट्रीट लाइट तो हर जगह कोने कोने पे आपको लगी मिल जाएगी, क्योंकि ये सऊदी की राजधानी है रियाद, ठीक है। सऊदी की राजधानी की वजह से, राजधानी क्या, यहाँ पे हमने बहुत जगह देखा है कि स्ट्रीट लाइट वगैरह हर जगह। अच्छा भाई साहब, एक चीज आज हम आपको बहुत ही खुफिया बात बताएंगे जो आप लोग शायद न जानते हो। पूरे सऊदी में लाइट जो है ये जनरेटर की लाइट चलती है यहाँ पे। अब आप लोग सोच रहे होंगे जनरेटर की लाइट क्यों चलती हो, तो भाई साहब यहाँ पे पानी है ही नहीं है तो बिजली कहाँ से पैदा होगी, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे जनरेटर की लाइट चलती है और दिनों रात जनरेटर चलता रहता है। बड़े बड़े पावर हाउस बने हुए हैं, उसमें बिजली को इकट्ठा करते हैं, उसके बाद सप्लाई कर देते हैं, ठीक है। मगर पैदा जो है जनरेटर से ही करते हैं। ये देखिए राइट साइड में गाड़ी लदी जा रही है, तो गाड़ियाँ यहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह होती है। और ये देखिए वर्कर लोग बेचारे, देखो ये देखो रात में काम कर रहे हैं, देखो देखे ये वर्कर लोग रात में काम करते हैं, क्योंकि इन लोगों का टाइम टेबल होता है, शिफ्ट होता है ना, 8-8 घंटे का शिफ्ट होता है, 3 शिफ्ट चलता है, 8 घंटे दिन 8 घंटे रात, मतलब इसी तरीके होता है। सफाई हमेशा करते रहना है, मेंटेनेंस हमेशा करते रहना। ये देखो राइट साइड में देखो, आपको हम दिखाएं, एकदम जुटे हुए हैं सब लोग, सफाई ही कर रहे हैं। देखो ये देखो गाड़ी स्लो कर दे रहे हैं सिर्फ आप लोगों के लिए।
देखो, ये देखो राइट साइड में एकदम सफाई में जुटे हुए हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे सब कुछ मेंटेन रहता है। देखो एक चीज मैं बताऊं, जिस दिन इस कंट्री से विदेशी बाहर चले जाएंगे भाई साहब ना, मैं समझ रहा हूँ कूड़े का ढेर बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ के लोग अभी काम करना नहीं सीखे हैं। धीरे धीरे सीख रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट यहाँ की अब मतलब धीरे धीरे हर एक प्रॉब्लम को वो समझ रही है कि हमको अब भविष्य में क्या आने वाला है, हमारे साथ क्या होने वाला है। इस वजह से अब सब कुछ धीरे धीरे वो सबको अलाउ कर दिया कि सबको काम करना है। अब सऊदी लोग धीरे धीरे काम कर रहे हैं। मेरे कफील की लड़की है, वो कंटिन्यू 12 घंटा काम करती है। उसको तो मैं यही नहीं समझ पाता हूँ कि ये सोती कब है। सुबह 7 बजे वो जाती है जामा यानी यूनिवर्सिटी, वहां से 1 बजे उसको लेकर के आता हूँ। उसके बाद 3 बजे शाम को फिर वो नौकरी के लिए जाती है, फिर रात में 12 बजे लेकर के आता हूँ। तो सोचो कब सोती होगी, कब खाती होगी। हालांकि ये लोग सिर्फ, इन लोगों को सिर्फ खाना है, सोना और करना ही क्या है। नौकरानी लगी रहती है खाना पीना बनाने के लिए, कपड़ा वगैरह धुलने के लिए, कोई काम ही नहीं है। तो इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी मेहनत कर रहे हैं ये लोग। अब धीरे धीरे स्टार्ट किए हैं मेहनत करना, ठीक है। और इतना, और इंडिया से जो ड्राइवर लोग आते हैं वो कहते हैं हमारी तो बहुत ज्यादा ड्यूटी है। तो मैं तो भाई साहब यही सोच करके अपने आप को तसल्ली देता हूँ कि जब ये लड़कियां औरतें इतनी नवाबजादी हो करके अगर काम कर रही है, तो भाई मैं तो देहाती आदमी है, तो मुझे तो भाई और करना चाहिए। तो भाई साहब बात करते करते हम आ गए रूम पे। फिर अगर वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी हो, हमारी बातों से आप कुछ सीखे हो, कुछ आपको जानकारी मिली हो, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए भाई साहब। जैसे ही वीडियो को ओपन किया कीजिए तुरंत लाइक कर दिया कीजिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।